कंपनी लॉ मॉड्यूल 1। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है। ये अपने ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स से बिल्कुल अलग एंटिटी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 इसका मेन रूल बुक है इंडिया में। कंपनी की खास बातें: सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की अपनी अलग पहचान है। शेयर होल्डर्स के पर्सनल डेट्स से कोई लेना देना नहीं। सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस याद रखना। लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लॉस उनके शेयर के वैल्यू तक ही लिमिटेड होता है। उनके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी नहीं मरती। शेयर होल्डर्स आएं या जाएं, कंपनी चलती रहेगी। ट्रांसफरेबल शेयर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आसानी से बेचे और खरीदे जा सकते हैं। कॉर्पोरेट वेल उठाना, जनरल रूल, कंपनी अलग है। एक्सेप्शन, जब कोई फ्रॉड हो, कंपनी सिर्फ एक ढोंग या शैम हो, तब कोर्ट कंपनी का वेल उठाकर शेयर होल्डर्स को पर्सनली लायबल कर सकती है। कंपनी इक्वल टू सिटीजन? नहीं सर मैम, कंपनी लीगल पर्सन है पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सिटीजन नहीं, इसलिए सिटीजन ओनली फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकती। प्रमोटर कौन है? वो व्यक्ति जो कंपनी बनाने की सारी प्रिलिमिनरी सेटिंग करते हैं। ड्यूटी, उनको कंपनी के प्रति एक फिड्यूशरी ड्यूटी होती है, मतलब सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकते। कंपनी कैसे बनाए, यानी इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स के लिए डीएससी और डिन बनवाना, नेम रिजर्व करना आरयूएन सर्विस से, एमओए और एओए जैसे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को फाइल करना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। बिजनेस शुरू करने की इजाज़त, इनकॉर्पोरेशन के बाद तुरंत बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। सेक्शन 10A के अंडर एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। एमओए कंपनी का सुप्रीम रूल बुक है। ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिफाइन करता है, कंपनी इससे बाहर का काम नहीं कर सकती। अल्ट्रा वायर्स। एओए कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट रूल बुक है। इसमें शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के राइट्स और इंटरनल रूल्स लिखे होते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस वर्सेस इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंपनी से डील करने वाला माना जाता है कि उसने एमओए और एओए पढ़ लिया है, यानी कंपनी की सुरक्षा। इंडोर मैनेजमेंट, आउटसाइडर ये मानकर चलता है कि कंपनी ने अंदर के सारे रूल्स फॉलो किए हैं, यानी आउटसाइडर की सुरक्षा। प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को शेयर लेने का इन्विटेशन देने वाला डॉक्यूमेंट। लायबिलिटी, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई झूठ है तो सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटी है। कैपिटल एंड डिबेंचर्स, शेयर्स इक्वल टू हिस्सेदारी यानी ओनरशिप। इक्विटी शेयर्स वोटिंग राइट्स के साथ। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड और कैपिटल रिटर्न में प्रायोरिटी। डिबेंचर्स कर्जा, डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, ओनर नहीं। इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट की टेकअवेज क्या है? कंपनी अपनी अलग एंटिटी है। एमओए बाहरी दुनिया के लिए, एओए अंदर के काम के लिए। प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलना बहुत महंगा पड़ सकता है। शेयर इक्वल टू हिस्सेदारी, डिबेंचर इक्वल टू कर्जा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।